असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, वो उसको बारे में दुनिया जानती है, वो बीजेपी का बी टीम है। इतना अच्छा ओवैसी है तो तेलंगाना में पूरे सीट पर चुनाव क्यों नहीं लड़वाते हैं? मात्र 7 सीट पर चुनाव क्यों लड़वाते हैं? शहाबुद्दीन के साथ जो भी बन पड़ा पार्टी किया, और जिंदगी और मौत तो कोई पार्टी नहीं दे सकती है ना। इतना ताकत नहीं था आपके पार्टी में कि उनके सबको भी बिहार ला सके। आज तक कितने मुसलमानों को आपकी पार्टी ने टिकट दिया है? आज तक आप जिस जिले के जिला अध्यक्ष बने हैं अल्पसंख्यक समाज के, आपके ही समाज से कितने लोगों को टिकट दिया गया है राजद से, वो आप हमको गिनवा दीजिए। सबसे पहले मुसलमान आरजेडी के साथ है और मुसलमान के साथ आरजेडी है। सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को इज्जत मिलती है, तरजीह मिलती है, उसकी लड़ाई लड़ती है आरजेडी। महागठबंधन से 25% से 20% तक मुसलमानों को टिकट मिलने जा रहा है। लेकिन आप लोग मीडिया वाले भाजपा से इतना डरते हैं, उससे इतना खर्चा आप लोगों को मिलता है कि आप लोग उसके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अभी नए नवेले राजद के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष। क्या आपकी पार्टी अल्पसंख्यकों को देखना चाहती है? मेरी पार्टी में ही सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को इज्जत मिलती है, तरजीह मिलती है, उसकी लड़ाई लड़ती है आरजेडी। आरजेडी बदनाम है, ये मुसलमानों की पार्टी है। मुसलमान आरजेडी के साथ है और मुसलमान के साथ आरजेडी है। आरजेडी के साथ कैसे बात आप बोलते हैं? आरजेडी बोलते हैं मुसलमानों की पार्टी। आरजेडी तो अब तो A to Z की पार्टी हो गई। पहले था M/Y समीकरण, अब M/Y समीकरण को तोड़कर A to Z की पार्टी बना दी गई है। अब आप कैसे कहते हैं? A to Z की तो पार्टी है, लेकिन मुसलमानों के वोट से ही आरजेडी को जाना जाता है। M/Y समीकरण पूरे भारत में बिहार की आरजेडी पार्टी को जाना जाता है। अब हमारे पार्टी में सारे लोग जुटे हैं। अब हम लोग ए से लेकर जेड तक की पार्टी बन गई है। तो कैसे आप यहाँ अल्पसंख्यकों के लिए सम्मान है आपके पार्टी में? राजद में कुछ सम्मान है तो बोल दीजिए। आज तक कितने मुसलमानों को आपकी पार्टी ने टिकट दिया है? आज तक आप जिस जिले के जिला अध्यक्ष बने हैं अल्पसंख्यक समाज के, आपके ही समाज से कितने लोगों को टिकट दिया गया है राजद से, वो आप हमको गिनवा दीजिए। सबसे पहले 5 विधानसभा में हम आपके पर सवाल करते हैं। इतने साल हो गया, कितने लोगों को अल्पसंख्यकों को टिकट दिया गया है? देखिए, आपने ये सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। 5 सीट नवादा विधानसभा में है, नवादा जिला के विधानसभा में है, जिसमें एक टिकट मुसलमान को दिया गया और जिताया भी गया। अभी न जी, जब पूरा हो हल्ला होने लगा तब एक सीट पर आप टिकट दिए। उसके पास भी समर्थन था, वो निर्दलीय भी लड़ते न तो भी जीत कर चले जाते। आप राजद टिकट दे दिए तो का नाम कर दिए हैं कि हाँ हमरे पार्टी से ही किया है। वो तो अकेले लड़ते तो भी जीत जाते। तो 3 बार तो अकेले लड़े थे, तो कई बार विधायक बने थे और वो विधायक बने हैं। इस बार पूरा माहौल था, इस बार पूरा माहौल था कि जिताने का, वो जीत ही जाते। निर्दलीय भी लड़ते तो भी जीत जाते। सुनिए, ये सब आप लोग मीडिया वाले बीजेपी का भाषा बोलते हैं। देखिए, सवाल पूछे तो बीजेपी की भाषा, सवाल पूछे तो बीजेपी के भाषा। अल्पसंख्यकों के प्रति कोई काम नहीं करेगी आपकी पार्टी, उसके प्रति सवाल पूछे तो बीजेपी वाला भाषा पूछती है ना। आप देखिए शहाबुद्दीन साहब के साथ क्या हुआ, उसके साथ किस तरीके से न्याय आप लोग करते हैं। आपकी पार्टी में पूरा जिंदगी बिता देता है, 2 बार सरकार बनाते हैं आपकी पार्टी का शहाबुद्दीन साहब। उसके साथ क्या किए हैं आप लोग? कितना न्याय खड़े उतरे हैं, उसका भी जवाब दे दीजिए हमारे दर्शकों को। हेना साहब को बार पार्टी लोकसभा की टिकट दी, उनके बेटा को विधान परिषद में लाने का प्रक्रिया लगी हुई है, और मौत तो बरहक है। हम एक मुसलमान हैं, जानते हैं उनकी मौत हुई। जिंदगी और मौत तो किसी के हाथ में है ही नहीं। लेकिन जब से शहाबुद्दीन अंदर गए थे तभी से कोई ऐसा बार नहीं हुआ जो हेना साहब को टिकट नहीं दिया गया, तरजीह नहीं दिया गया। आज भी उनको इज्जत है, आज भी उनका तरजीह है। देहांत के बाद कोई पार्टी गया था, इतना ताकत नहीं था आपके पार्टी में कि उनके सबको भी बिहार ला सके। आप जिस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं
कोरोना का माहौल था। कोरोना के माहौल में जो बन सका पार्टी किया। वैसा हालात था उस वक्त, हमारे विपरीत सरकार थी, केंद्र में भी बिहार में भी, लेकिन जो बन सका किया गया। वैसे तो प्रोफेसर इलियास साहब जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, उनका भी इंतकाल दिल्ली में हुआ, उनका भी मिट्टी वही हुआ। देखिए, हम ये नहीं कहना चाहेंगे, सरकार आपकी पार्टी को कई बार बनाया थे शहाबुद्दीन साहब ने, लेकिन उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर देना, तो आप सोचिए कोई भी, आप तो अल्पसंख्यक का जिले अध्यक्ष है जी, शहाबुद्दीन साहब तो सरकार बना दिए थे, तो ये काम तो आपके साथ भी हो सकता है ना। देखिए, शहाबुद्दीन के साथ जो भी बन पड़ा पार्टी किया, और जिंदगी और मौत तो कोई पार्टी नहीं दे सकती है ना। आप लोग एक तरफ से अल्पसंख्यक नेता नहीं देखना चाहते, आपकी पार्टी देखना नहीं चाहता है, मुसलमानों नेता देखना ही नहीं चाहता। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 21 सीटों पर चुनाव लड़ती है, ना तो उसको गठबंधन में लेते हैं, 21 सीट पर चुनाव लड़ती है, 5 सीट जीत कर आते हैं, उसकी भी पार्टी को तोड़ने का काम राजद ही करता है। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, ये दुनिया जानता है, असदुद्दीन ओवैसी AIM पहले AIM जो भी रहे, हाँ। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, हाँ। वो उसको बारे में दुनिया जानती है, वो बीजेपी का बी टीम है। जब वो सुनिए ना, एक बात सुन लीजिए, आप बीजेपी की बी टीम बोले हैं ना, आपके लिए आवाज कौन उठाया? 3 तलाक पर कौन आवाज उठाया? NRC पर कौन आवाज उठाया? वो बोल दीजिए, कोई नेता था? अच्छा, NRC में सारे विपक्ष के नेता थे, और ओवैसी का तो काम ही है जज्बात पैदा करना, अपने तरफ से बोलना। इतना अच्छा ओवैसी है तो तेलंगाना में पूरे सीट पर चुनाव क्यों नहीं लड़वाते? मात्र 7 सीट पर चुनाव क्यों लड़वाते हैं? अरे सर, 7 सीट पर तो जीत के सरकार का हर बात मनवा लेते हैं। या बिहार में कर सकते हैं आप? आपकी पार्टी कर सकती है? कितने अल्पसंख्यकों को टिकट दिया है वो बता दीजिए जरा। महागठबंधन से 25% से 20% तक मुसलमानों को टिकट मिलने जा रहा है। इस बार लोकसभा की बात कर रहे हैं? लोकसभा हो या विधानसभा हो, सभी में मिलेगा टिकट। 25% महागठबंधन, उसमें जदयू भी होगा, राजद भी होगा, कांग्रेस भी होगा, CPI भी होगा, CPIM भी होगा, सारे पार्टी मिलाकर गठबंधन हम लोग बना रहे हैं। महागठबंधन चल रही है बिहार में। 25% टिकट मिलेगा और 20% मेरा विधायक और सांसद जीत कर आएगा। लेकिन अपने समाज के प्रति तो आवाज़ तो उठा सकते हैं, अपने समाज के लिए आवाज़ उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं? तो समाज के प्रति आवाज़ RJD नहीं उठाता तो कौन उठाता है? RJD ही ना मुसलमानों की बात करती है, और कांग्रेस करती है, और कौन करता है? बीजेपी वाले लोग करते हैं। सुनिए ना, समाज आपका पार्टी करती है। ठीक है, हमारा पार्टी नहीं है, हम किसी पार्टी में नहीं है। आप मेरा हिस्ट्री निकाल लीजिए, हम किसी पार्टी में नहीं है, ना किसी पार्टी का मेंबर है। एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, बिहार में आप लोग की सरकार रहती है, आपके सरकार में दंगा हो जाता है, वहाँ डिप्टी CM आपका, मुख्यमंत्री आपका देखने तक नहीं जाते हैं, इतना का नुकसान हो जाता है। अभी हाल ही का बाद में बिहार शरीफ दंगा है, देख लीजिए कहाँ गई आपकी पार्टी, कहाँ नजर आए? AIM वाला तो गया भी है, प्रदेश अध्यक्ष उसका गया भी देखने के लिए। आपका कौन प्रदेश अध्यक्ष गया था? बिहार शरीफ और सासाराम की जहाँ तक बात है, तो कंट्रोल महागठबंधन ने किया। आग लगाने वाले भाजपा, बजरंग दल, इन लोग थे। इन लोगों की कड़ी से कड़ी सबक सिखाई जा रही है, सिखाई गई है। जाने से क्या होगा? हुआ कैसे? हुआ तो आप ही का सरकार में ने। मेरे सरकार को बदनाम करने के लिए विरोधी पार्टी किया। अब बोलिएगा हुआ तो रोक काहे लगाए? सरकार तो आप ही का था, हर चीज आपके हाथ में था, तो रोक काहे नहीं लगाए हैं? तो हम लोग जान रहे थे कि जाके उद्दंग मचा देगा, जाके गुंडागर्दी करेगा। अमित शाह आया, उस टाइम आप लोग कहाँ चले जाते हैं? काहे आप लोग का मुंह में घी जम जाता है? अमित शाह ऐसा बात क्यों बोलते हैं? आप लोग उस पर जवाब क्यों नहीं देते? काहे ना जवाब हम काहे नहीं देंगे? लेकिन आप लोग मीडिया वाले भाजपा से इतना डरते हैं, उससे इतना खर्चा आप लोगों को मिलता है, देखिए कि आप लोग उसके खिलाफ
कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। अजी कुछ भी होगा न तो आप लोग भाजपा को कोसिएगा, कितना कुछ हो जाए हम बता देते हैं। आप लोग एक ही पार्टी को कोसे जानवे करते हैं, भाजपा कोसिएगा दिन भर और गीत गाते रहिएगा। कुछ भी होगा, हमारे सरकार में अब ब्रिज गिर गया तो भाजपा चाल से गिरा। अभी भी बात बोलने दीजिए, अभी बचन कहाँ रहा। बिहार में आपके सरकार में ब्रिज गिर जाता है, अब वो भी गिरा है तो बोलिए भाजपा वाला गिरा दिया है। भाजपा वाला का चाल है ये, बोलना क्या है, बोलना क्या है उसके बारे में। चरित्रहीन पार्टी, चोर पार्टी के बारे में बोलना क्या है। वो तो कोई भी कर्म करेगा। वो आपको चरित्रहीन, आप उसको चरित्रहीन बोलते हैं। अब भ्रष्टाचार पार्टी तो आप सब बोलता है भाजपा वाला। आपको सीजन घोटाला में सुशील कुमार मोदी का नाम है, कहाँ गया इसका सीबीआई, कहाँ गया इसका ईडी, क्यों जांच नहीं करती। अब आप लोग भी मुंह में मलाई जमा लेते हैं, भाजपा के नाम आता है तो चुप हो जाते हैं। मलाई जमाने का बात नहीं है, तो सरकार आप ही का है। बिहार में जो करना है वो करिए, हम क्या बोलेंगे। हम बोलेंगे तो कहिएगा बीजेपी बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, जो कहना है सब हम ही को कहिएगा। तो बी टीम रहिएगा तो बी टीम बोलवे न करेंगे, काम उसका कीजिएगा तो सुनवे न कीजिएगा। कौन काम किए हैं आज तक बताइए। आप लोग हकीकत का आईना दिखाना चाहें, कहे न, जब नहीं दिखाते तो आपके पास अबे नहीं करते। ऐसा बात रहता तो आपके पास हम आते ही नहीं इंटरव्यू के लिए। आपको तो आना मजबूरी है, नहीं आइएगा तो आपका टीवी चैनल चलेगा कैसे। आप उसकी वकालत करने आते हैं, यहाँ आपको जवाब मिलती है। इस बार अल्पसंख्यकों को इंसाफ मिलेगा। सब दिन इंसाफ मिला है, इस बार फिर मिलेगा। इंसाफ अगर ऑलरेडी नहीं दिया तो कौन दिया। आज अगर हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव के अंदर अगर मुसलमानों से हमदर्दी नहीं होती तो उसको भी बीजेपी से कोई बैर नहीं था, वो भी बीजेपी में चला जाता, सारा केस उनका खत्म हो जाता, उसका बेटा मुख्यमंत्री बन जाता। जिस दिन वहां से गठबंधन की सरकार काहे न डिप्टी सीएम बनवा देते हैं मुसलमान को, काहे नहीं बनवा देते हैं। डिप्टी सीएम तो बनेगा ही, आप लोग को तो खाली मसाला चाहिए। हाँ। जब मेरी पार्टी पूर्ण बहुमत में आएगी, तेजस्वी प्रसाद मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जो मुसलमान डिप्टी सीएम नहीं बनेगा।